हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत कैप का पैटर्न। ये देखिए, मैंने ये कैप बनाए हैं डिफरेंट कलर में और ये कैप बहुत ही खूबसूरत है और एकदम ट्रेंडी कैप है। और जब हम इसे पहनते हैं तो ये एकदम राउंड है, बिल्कुल हैट की तरह। मैंने इसे डिफरेंट कलर में डिफरेंट स्टाइल से तैयार किया है। तो ये देखिए, ग्रे कलर का है और इसका आउटर बॉर्डर मैंने बनाया ब्लैक कलर से। और देखिए कितना खूबसूरत एकदम राउंड बनके तैयार हुआ है। तो ये मैंने तैयार किया है मल्टी कलर में। मेरे पास जो भी थोड़ी थोड़ी ऊन बची थी वो इसमें यूज़ की है। तो ये देखिए मल्टी कलर में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और मल्टी कलर वाला जो कैप है वो हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कैप लेडीज़ जेंट्स दोनों इसे पहन सकते हैं। ये यूनिवर्सल कैप का डिज़ाइन है। ये बहुत इजी है बनाने में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से थ्रेड लेके अपनी उंगली में लपेट लेंगे और इससे हमें बनाना है एक राउंड सर्कल, छोटा सा रिंग की तरह एक सर्कल। तो इसे मैं स्लिप स्टिच से टाई कर लूँगी तो ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से ये छोटा सा सर्कल बन गया है। और अब हम इस सर्कल में से 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस तैयार करेंगे। आप काउंट करके साथ साथ कर सकते हैं। 10 डबल क्रोशिया इसी रिंग में से हमें बनाने हैं 10 स्टिचेस डबल क्रोशिया में। ये हमारे 10 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं एक बार चेक करके। तो ये 10 ही है, तो काउंट ज़रूर कर लें क्योंकि उससे हमारा जो आगे का डिज़ाइन है पैटर्न सही नहीं आता। तो चलिए अब हम ये जो थ्रेड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको हम हल्का सा खींचेंगे और ये अब हमारा एकदम बिल्कुल गोल सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इस सर्कल को कर लेंगे क्लोज। जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया है उसी स्टिच के साथ, इसे टॉप स्टिच के साथ हम इसे टाई कर देंगे। और अब ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सर्कल बनके तैयार हो गया है। और अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले हमें बनाने हैं 3 चेन। और ये 3 चेन हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट राउंड के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी पॉइंट से हमें क्रोशिया डाल के एक स्टिच बनाना है। और नेक्स्ट स्टिच को हमें बीच में से उठाना है और एक स्टिच के हमें 2 बनाने हैं। उसे हम 2 बार एक ही स्टिच को उठाएंगे तो हमारे ये 2 स्टिच बन जाएंगे। इस तरह अब हमने स्टिचेस को बढ़ाना है। ये देखिए बिल्कुल साथ से डालेंगे तो एक स्टिच हम साइड से उठाएंगे और डबल क्रोशिया, और दूसरा स्टिच हम उठाएंगे बीच में से क्रोशिया डाल के। और ये भी हमारा राउंड इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। और अब हम इसे जो 3 चेन हमने उठाया है उसके टॉप स्टिच के साथ इसे हम कर देंगे टाई स्लिप स्टिच के साथ। तो ये इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। तो उसमें हम सबसे पहले बनानी है 3 चेन। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है इस राउंड में। अब हमने पहले बीच में से स्टिच उठाया था, अब हम टॉप से उठाएंगे। और जहाँ से हमने एक, तो अब हमारे स्टिचेस बढ़ते जाएंगे हर राउंड में। पहले राउंड में हमने एक स्टिच और एक के 2 बनाए थे। अब हमारे स्टार्टिंग में 2 स्टिच हो गए तो 2 उठा लिए। और इस तरह बीच में से हमने एक स्टिच उठा के डबल क्रोशिया से बनाया। और सेकंड को भी हम इसी तरह डबल क्रोशिया से बनाएंगे और सेकंड वाले स्टिच को हम 2 बार बुनेंगे। इस तरह अब ये हमारे 2 के 3 हो गए। और ये नेक्स्ट हम इस तरह टॉप से इसे उठा के डबल क्रोशिया बना लेंगे इसका। ये एक स्टिच हो गया और ये हो गया हमारे 2 स्टिच। फर्स्ट राउंड में एक स्टिच था, अब 2 हो गए। इसी तरह से ये 2 के 3, 3 से 4 और इसी तरह हमारे जो स्टिचेस है बढ़ते जाएंगे और ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। अब हमें सेम इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में 2
डबल क्रोशिया और फिर जो 2 डबल क्रोशिया के उसके बनेंगे 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने स्टिचेस बढ़ाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, ये एक डबल क्रोशिया और फिर से एक और डबल क्रोशिया, लेकिन इसे टॉप से उठाना है। ये देखिए अब इसे हम बीच में से निकालेंगे। ये एक बन गया हमारा डबल क्रोशिया और ये हो गए 2 डबल क्रोशिया और सेम इसी पॉइंट से हम फिर से एक स्टिच उठाएंगे। इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे 3। तो चलिए इसे कर लेते हैं टाई इस राउंड को। ये राउंड भी हो गया हमारा कंप्लीट और अब हमारा जो पैटर्न बनना है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से हमें ये 8 पैटर्न, 8 कलियां सी बनेगी या आप फूल भी कह सकते हैं इसे। तो चलिए थोड़ा बड़ा हो गया, आपको एकदम क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखिए ब्लैक कलर का कैप बना रही हूँ मैं, तो मैंने इसलिए कलर दूसरा यूज़ किया ताकि ब्लैक में थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आता और दूसरे कलर में अच्छे से कलर नज़र आ जाएगा ताकि समझने में भी आसानी हो। और ये है जो हमारा जो स्टिचेस हमें बढ़ाने हैं, हमें 4 इंच तक बढ़ाते जाना है। जब हमारा सर्कल 4 इंच बन के तैयार हो जाएगा तब तक हमें वही स्टिचेस बढ़ाते रहना है और सेम पैटर्न से जैसे हमने सेकंड और थर्ड राउंड में बढ़ाए हैं उसी स्टाइल से स्टिचेस बढ़ते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में 1, फिर 2, 3, 4 इसी स्टाइल से बढ़ते जाएंगे और हमें इस सर्कल को बनाना है 4 इंच। ये 4 से 3.25 भी हो सकता है। मैं एक्सेल साइज का कैप बना रही हूँ तो मैंने इसमें 4 इंच यूज़ किया है और साइज़ आप यहीं से डिसाइड करेंगे, छोटा या बड़ा जो भी आपने बनाना है। जैसे मैंने एक्सेल साइज़ के लिए 4 इंच लिया है और एल के लिए आप लेंगे 3.5 और एम के लिए लेंगे 3 इंचेस सर्कल। अब हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने 3 चेन बना ली है और फर्स्ट स्टिच को मैंने इस तरह से बीच में से उठा के फ्रंट साइड से बीच में से बुन के डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से हमें बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया। फ्रंट से स्टिच के बीच में से हम डालेंगे क्रोशिया और डबल क्रोशिया से बुन लेंगे और ये हमने तैयार करने हैं ऐसे 4 स्टिचेस। तो ये हमारा 4th स्टिच है। इस तरह बीच में से क्रोशिया डाल के निकालेंगे और सेम इसी पैटर्न से हम बैक साइड से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये बैक से क्रोशिया डाल लेंगे, पहले हमने फ्रंट से डाला था, बीच में से डालना है। ये 2 स्टिचेस हमारे बन गए, ये इस तरह से बैक से और इसे हमने बनाने हैं 4 स्टिच। सेम पूरा जो सर्कल है हमारा इसी पैटर्न से बनेगा। 4 स्टिचेस हम फ्रंट से डबल क्रोशिया लेंगे और 4 स्टिचेस हम फ्रंट से, 4 बैक साइड से और इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें करने हैं 3 राउंड कंप्लीट। तो हमारे पास 3 लाइन सी आ जाएंगी और उसके बाद 4th राउंड में हम इसका जो बॉक्स है, एक बॉक्स बन जाएगा, उसे करेंगे चेंज। तो 4 स्टिचेस हमें लेने हैं फ्रंट साइड से। क्रोशिया जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में, बीच में से निकालना है और काउंट करके हमने 4 स्टिचेस का पैटर्न बनाना है। ये बनेगा बास्केट पैटर्न और 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो पैटर्न है हम चेंज करेंगे। ये देखिए इसमें हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो अब चलिए मैं दूसरे उसमें बताती हूँ। और इसी तरह से हमें 3 लाइंस बननी है। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद 4th राउंड में हम इसे बॉक्स को चेंज कर देंगे। जो हमने फ्रंट साइड से स्टिचेस लिए थे उसकी जगह हम लेंगे बैक साइड से और बैक वाले स्टिचेस को हम उठाएंगे फ्रंट साइड से। तो ये 4th राउंड में चेंज होगा हमारा पैटर्न और इसी तरह से हमें इसे बनाना है 4 इंचेस तक। 4 इंचेस हमने सर्कल लिया था, 4 इंच हम इस पैटर्न को बनाएंगे। ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर में यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 4 लाइंस एक कलर की, 4 दूसरे कलर की, इस तरह भी आप डिफरेंट कलर में से बना सकते हैं। तो इसमें हर 4 सर्कल के बाद जो हम एक बॉक्स बना रहे हैं 3 राउंड का, तो उसे एक कलर में यूज़ करें, सेकंड बॉक्स को दूसरे में, लेकिन बॉक्स चेंज करते जाएं सेकंड राउंड में। और अब हमारा ये तैयार हो गया है
ये अभी 8 इंचेस है, लेकिन जैसे कैप स्ट्रेच होते हैं तो थोड़े गोलाई हो जाता है और कम हो जाएगा। तो हमें 7.5 या 8 इंच से बनाने के बाद हमें इसे तैयार करना है इसका बॉर्डर। तो बॉर्डर हम बनाएंगे, मैं डिफरेंट कलर से ही बना रही हूँ कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि मेरे पास थोड़ी थोड़ी ऊन है। इस तरह से हम इसे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ही बनाते जाएंगे। इसे स्लिप स्टिच भी कहा जाता है। इसे में हमने बल नहीं लेना है, विदाउट बल, और इसी तरह से इसे डायरेक्ट उठा के स्लिप स्टिच में इसका बॉर्डर तैयार करना है। और इसी स्टिच से हमें कर लेना है पूरा राउंड कंप्लीट, और राउंड कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह से आपको 5 से 6 राउंड बनाने हैं और हमारा जो बॉर्डर है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये इस तरह से बिल्कुल स्लिप स्टिच में विदाउट बल जो हम स्टिच लेते हैं और एक ही क्रोशिया में उसे घटा देते हैं, ये होता है स्लिप स्टिच। और ये बुनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है इसका पैटर्न। तो ये देखिए, अब हमारे इस कैप में मैंने ये मोटी वूल में बनाया है, तो इसमें मैंने 6 राउंड डाले हैं, 7 डाले हैं। आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप इसे इंच टेप की मदद से 1 से 1.5 इंच भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैंने 1 इंच बनाए हैं और तकरीबन 6 राउंड मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से इसका जो आउटर बॉर्डर है वो बना लेना है। और आप चाहें तो इसे इंच टेप से भी नाप सकते हैं, या आप इसे, इसकी लाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आती है तो आप इसे उसके साथ भी काउंट कर सकते हैं। तो लीजिए, अब तैयार है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कैप का पैटर्न पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।